ये वही छोटा सा मैदान है जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क किया था, जबकि रोड बिल्कुल करीब है जिधर अब मैं जा रहा हूँ। तूरजी का झालरा से निकलने के बाद अब जा रहा हूँ मेहरानगढ़ किला, जो कि यहाँ से बिल्कुल करीब है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। जो मेहरबानी करनी चलाया था तो वाला रोड पे तो हम साइड में लगा ही लेते हैं। ये भी अच्छी सी पीछे पार्किंग वो जो मैंने बताया था। किसके पीछे जहाँ रुकना था? चौधरी का जानवा बिल्डिंग के पीछे वहाँ पार्किंग था। आदमी ने बोला था कि राइट मारना। हाँ, लेफ्ट मार के निकल जाए। राइट बहुत पतली गली थी। वहीं पे पहाड़ी एरिया है। वो कितना ऊंचा आ गया सिटी से। सब करीब करीब है घूमने की जगह। मेहरानगढ़ किला के बाजू में भी एक किला है और जसवंत थाड़ा भी वहीं करीब में है, जो कि गूगल बता नहीं रहा है जसवंत थाड़ा कहाँ पे है। मैं जसवंत थाड़ा लगाता हूँ तो सीधा मेहरानगढ़ किला लगा देता है वो। मेहरानगढ़ किला पार्किंग से काफ़ी ऊंचाई पे है। पे पार्किंग है मेहरानगढ़ किला की। वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद फिर ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा ऊपर। 200 meters, turn right onto Jaswant Road. किला की तरफ जाने वाले रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, घाटियों से घिरे हुए। अच्छा, बस वाले ऊपर तक जाते हैं, लेकिन सवारियों को छोड़कर वो वापस अपनी पार्किंग में आ जाते हैं। लेकिन कार वालों को अलाउड नहीं है कि ऊपर तक जा सके, क्योंकि पार्किंग नीचे है और उसके लिए 50 रुपये रिक्शा वाले लेते हैं। पूरे रिक्शे का 50 रुपये भाड़ा है, चाहे 4 लोग हों या 3 लोग हों। ये है पार्किंग, मेहरानगढ़ किला की पार्किंग है ये। यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद ऑटो पकड़ के ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा 50 रुपये में। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, 50 रुपये में पार्किंग भी है। सामने मेन दरवाज़ा है और मेन दरवाजे के लेफ़्ट साइड में ठाकुर चौहान सिंह और दुर्गेदास की छतरियाँ बनी हुई हैं उनकी याद में। और उसके आसपास का पूरा एरिया, जो कि लेफ़्ट साइड से आने वाला भी रास्ता है, जिधर से बस वगैरह आती हैं और सवारियों को छोड़कर वापस पार्किंग के साइड में चली जाती हैं। मेन दरवाजे से दाखिल होने के बाद मिलता है टिकट घर, जिसका चार्ज है पर पर्सन 200 रुपये। टिकट लेने के बाद दाईं तरफ कैंटीन है, वहाँ से मैंने कुछ नाश्ता वगैरह किया, चाय पिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा हूँ। इस दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता है और 64 डिग्री की चढ़ाई है, बहुत सख्त चढ़ाई है। चढ़ पाओगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ी देर की चढ़ाई से मुझे ये समझ में आ गया कि आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना नामुमकिन है। बार बार थक जाता हूँ, रुकना पड़ता है। फिर एकदम में मैंने चढ़ाई शुरू किया, नॉन स्टॉप, तेज़ी से। ऐसे चढ़ते हैं, ऐसा जो भी सुस्ताना है ऊपर सीधे जाके सुस्ताऊंगा। सबको पीछे छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ तेज़ी से। यहाँ पर हो रहा है स्वागत ट्रेडिशनल म्यूज़िक के साथ। और इसके आगे बढ़ने के बाद फिर मैं पहुँच गया राजमहल। ये है राजमहल। राजमहल के अंदर बहुत सारे कमरे हैं। सारे तो मैं नहीं घूमा हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। ये अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है
तस्वीरें हैं और कुछ हिस्ट्री हैं, इन सारी चीज़ों से मुझे बिल्कुल लगाव नहीं है। तो बस मैं सरसरी नज़र देखते हुए वहाँ से निकल गया। अंदर शीश महल वगैरह सब है। उसके बाद फिर मैं इस साइड में पहुँचा तो यहाँ पर कुछ झरोखे थे, खिड़कियाँ थी। वहाँ से कैमरा डालकर मैंने नीचे का नज़ारा देखा, जहाँ पर मैं था अभी थोड़ी देर पहले। वहीं से आ रहा हूँ, बिल्कुल नीचे नहीं, पार्किंग के साइड में। बिल्कुल नीचे तो शहर नज़र आ रहा है। नीचे का जो हिस्सा है यहीं पे कहीं पे लिफ्ट लगी है, जो कि मुझे मिली नहीं, मैं तो चल के आया हूँ। बाकी दूर तक ब्लू सिटी नज़र आ रही है, यानी जोधपुर। अब मैं निकल आया हूँ राजमहल से बाहर। राजमहल से बाहर निकलने के बाद फिर और पीछे साइड में अगर चला जाऊँ तो ये बाग मिलता है, सुकून की जगह। कोई चिल पुकार नहीं, कोई आवाज़ नहीं, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। और इसी साइड में सीधा आगे तोप रखी हुई हैं ऊपर छत पे, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये रास्ता है ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर जाने से पहले एक बार चारों साइड में कैमरा घुमा देता हूँ। ये है रास्ता, 32 डिग्री की चढ़ाई है। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा सख्त चढ़ाई है, लेकिन लंबी नहीं है। पंजों के बुरे हाल हो गए हैं चढ़ चढ़ के हर जगह। कितनी नीचे से तो चढ़ के आया हूँ किश्तवाड़। ये तोप रखी हुई हैं, लेकिन बैरिकेटर लगा दिए गए हैं। बहुत दूर तक आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और यहीं से ब्लू सिटी नज़र आती है।